बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे। तो आज जो हमने जो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट करना है, लेक्चर नंबर 13। इससे पहले 12 लेक्चर हो चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 3 को हमने पहले 12 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 13 में क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 13 में हम 12 लेक्चर्स में ये एक हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। जो आज का असल टॉपिक है वो ये वाला है, ठीक है। आपने ये जल्दी से हम अब रिवाइज करते हैं। रिवाइज में इसमें क्या है कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। देखिए बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो अब डिसएडवांटेज आ गए हैं। डिसएडवांटेज जब आ गए हैं तो हमने क्या करना है? हम ऐसा कुछ करेंगे और डिसएडवांटेज भी हमारे लिए क्या बन जाए? एडवांटेजेस बनते हैं। तो हमने फिर क्या किया कि कुछ ऐसे सोल्यूशन ढूंढे जिससे क्या हो सके, किसी भी फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज को हम किस में बदल सकें? एडवांटेजेस में बदल सकें। तो हम इसके लिए बदलने के लिए हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को कम करने के तरीके पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फ्रिक्शन वाले टॉपिक में सबसे ज़्यादा बार अगर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब इसकी पहला मेथड क्या है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का? कि आप क्या करें, कोई भी अगर नामवार कोई भी जो स्मूथ सरफेस नहीं है, आप उसको क्या कर लें, उसके ऊपर वाली चीज़ को क्या कर लें? स्मूथ कर लें। तो जिससे भी करना है, आपने अंदर से करना है। आपने लोहार को देखा होगा, वो क्या करता है? फर्नीचर बनाने के लिए वो बार बार उसको ऊपर से क्या करता है? स्मूथ करता है। उसके बाद और स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। और हम किसको इस्तेमाल करने के लिए मतलब उसके ऊपर कलर्स करते हैं। तो इससे मतलब क्या होता है कि वो हम स्लाइडिंग सरफेस ऊपर वाले सरफेस को क्या करते हैं? प्लेन कर रहे होते हैं, स्मूथ कर रहे होते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं? स्मूथ करके हमने क्या करते हैं? उसको हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है हमारे पास, कहता है मेकिंग स्ट्रीमलाइन शेप। मतलब क्या है कि अब कोई भी चीज़ जो फास्ट मूविंग है, अब फर्ज कर लें जहाज़ है, फर्ज कर लें कार है, फर्ज कर लें बस है, फर्ज कर लें कोई भी जो मूविंग मतलब तेज़ी के साथ मूव कर रही होती है, मतलब बहरी जहाज़ है। तो हम क्या करते हैं? उसके आगे वाली जो शेप होती है उसको क्या करते हैं? स्ट्रीमलाइन बना देते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है? जिसको हम कहते हैं फिश वाली शेप। फिश मतलब जैसे फिश होती है उसका आगे से जो मुंह बना होता है चूर जैसा, उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। अब क्या करते हैं? उसको स्ट्रीमलाइन शेप बना के उसको क्या करते हैं? हम अपनी फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। जब ज़्यादा एयर फ्रिक्शन के सामने ज़्यादा वाला हिस्सा आएगा तो मतलब क्या करेगा? उस बॉडी को मतलब स्लो कर देगा। तो हम क्या करते हैं? उसको स्ट्रीमलाइन शेप बना देते हैं, जिससे क्या होता है? फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन कम हो जाती है और वो चीज़ जल्दी से मूविंग शुरू कर देती है। आजकल की जो हम फास्ट मूविंग कारें हैं, जैसे कि हमारे पास BMW है, इस तरह की जो कारें स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, उनकी जो आगे वाली जो चीज़ है वो बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन शेप में बनाई जाती है ताकि वो क्या कर सकें? बड़े अच्छे तरीके से मूव कर सकें, तेज़ी के साथ मूव कर सकें। अब लुब्रिकेंट का स्लाइडिंग सरफेस तीसरा है हमारे पास। लुब्रिकेंट मतलब क्या? कि हम क्या करते हैं? टायर्स के अंदर मतलब ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, उसके बाद मतलब ऑयल के इस तरह की चीज़ें जो यूज़ करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। हमने एक वो डिसएडवांटेज में पढ़ा था कि वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट्स। तो मतलब कि मशीन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट कर शिकार हो जाते हैं। तो हम अगर उसके अंदर ऑयल लगा देंगे या ग्रीस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मशीन देर पर चल सकेगी, जिससे वो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास चौथा और आखिरी क्या है? यूजिंग बॉल बेरिंग या रोल बेरिंग। इसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में यही बताया था कि हमारे पास घर में वॉशिंग मशीन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस वॉशिंग मशीन में जो नीचे सरफेस होती थी उसके नीचे टायर भी लगे होते थे। तो जब टायर भी लगे होते थे तो हम उसको मूव जब करवाते थे, तो जब मूव करवा देते थे तो हम क्या करते थे? मूव करवाने के बाद जब शोर होता था, नॉइस आती थी, तो हमें हमारे पेरेंट्स डांटते थे या कोई मतलब हमें डांट पड़ जाती थी। तो इसी वजह से वो कहता है कि आप क्या कर लें? उसके नीचे उस टायर लगा दें, रोलर बेरिंग लगा दें या बॉल बेरिंग लगा दें। लगाने से वो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगी। उसके बाद हम बेरिंग यूज़ करते हैं। बेरिंग जब हम यूज़ करते हैं
वो जो टायर्स के अंदर बैरिंग्स होते हैं, जो हमारे पंखों के अंदर बैरिंग्स होते हैं, उनके अंदर रोलर बैरिंग बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, जिसके वो चीज़ ज़्यादा देर तक चल सकती है। तो ये था हमारे मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन। असल टॉपिक जो आप चुका हमारा, ये तो हमने पीछे पढ़ा हुआ था इसलिए इसको मैंने रिवाइज कर दिया। असल टॉपिक आज वाला ये है बच्चों, ये देख के आपने डर भी जाना, क्योंकि इतनी इंग्लिश देख के आप डर जाते हैं, ठीक है। तो आज ये वाला क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन है, इसका जो सोल्यूशन नीचे करने वाले हैं वो आपने समझना है। अब इससे पहले जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि टू बॉडीज वर्टिकली मूव करती थी। इसमें क्या होगा, ये इसमें समझाएगा कि आपने क्या करना है, वही चीज प्रूव करनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन। वही पिछली में भी हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड की थी, लेकिन उसमें कंडीशन अलग थी। उसमें कंडीशन एक उन्होंने फिक्स कर दी थी। कंडीशन क्या थी कि दोनों बॉडीज क्या करती थी, वर्टिकल मूव करती थी। वर्टिकल मतलब कि दोनों मतलब 90 एंगल पे थी। तो अब वो कहता है कि क्या करना है, आपने ये मूव करना है, अटैच बॉडी टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब ये जो रस्सियां हमने बांधी हुई है, इसके एंड पे एक ये लगाया हुआ है, एक ये लगाया हुआ है, एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनल पुली, जो क्या करती है, एक फ्रिक्शनल पुली के ऊपर से गुजर जाती है, ठीक है। सच दैट वन बॉडी वर्टिकल, कहता है कि इन दोनों बॉडीज में एक वर्टिकल है, सीधी है, और एक क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब कि स्मूथ सरफेस, जमीन जैसे सरफेस पे वो मूव कर रही है, ठीक है। तो इस सारे का मतलब क्या है, यही मतलब है कि आपने क्या करना है, टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करना है। कैसे करना है कि दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज में एक वर्टिकल पड़ी हुई है और एक क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो ये वाला टॉपिक जो है पिछले वाले टॉपिक के साथ मैच होता है, लेकिन उसमें बस एक कंडीशन चेंज है कि ये वाला कंडीशन, ये इसमें क्या है, एक बॉडी हॉरिजॉन्टल और एक क्या है, वर्टिकल। उसमें क्या था, दोनों वर्टिकल थी। तो जब भी ये टॉपिक है तो आपने यह ध्यान से रखना है, ध्यान से देखना है कि आपने कौन सा कार्य है, टू बॉडीज वर्टिकल वाला या वन हॉरिजॉन्टल वन वर्टिकल, ये वाला कर रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं। इसकी भी मैंने क्या किया है, 4 हेडिंग बना दी है, डायग्राम बनाई, एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में मैंने 4 सब टाइटल बना दिए हैं जिससे आपको मैथमेटिकल प्रूव करना आसान हो जाए। तो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। डायग्राम में क्या बना हुआ है, एक टेबल है, उस टेबल में एक बॉडी बी पड़ी हुई है और एक बॉडी ए है, ठीक है। आपने याद रखना ये वाली बॉडी ए जो है हैवियर बॉडी है, इससे ज़्यादा मतलब भारी बॉडी है, ठीक है, ये हल्की है। तो क्या हो रहा है कि ये हमने एक इधर से स्ट्रिंग बांधी हुई है, बांध के क्या किया, फ्रिक्शनल पुली से गुजारी हुई है और ए बॉडी के साथ बांधी हुई है, और ये ए बॉडी क्या अभी नीचे की तरफ मूव कर रही है डाउनवर्ड, और ये इधर को मूव कर रही है राइट की तरफ। अब क्या करते हैं कि इस ये सारी डायग्राम आपने इसी तरह क्या करनी है, अच्छे तरीके से ड्रा करनी है। डायग्राम को अच्छे तरीके से ड्रा करनी, छोटी सी डायग्राम भी बना देनी आपने, तकरीबन हाफ पेज यूज करके डायग्राम ड्रा करनी होती है। एक्सप्लेनेशन में यही आपने जो डायग्राम बनाई हुई है इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में सारा लिख देना है कि हमने इस सारे सिस्टम को कैसे ड्रा किया। सबसे पहले आप कहेंगे कि ये कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, और ए पे क्या होता है कि ये डाउनवर्ड मूव कर रही है और बी क्या कर रही है, राइट तरफ मूव कर रही है, और ये फ्रिक्शन है पुलिस ऊपर से गुजार रही है। वेट क्या हो रहा है, बॉडी बी का वेट नीचे के ऊपर कर रहा है, और एफ ए का क्या कर रहा है, वेट नीचे के F1 की फोर्स की मदद से नीचे को वेट जा रहा है इसका। तो आप क्या करना है, इसका सारा जो आपने जो इधर बनाया हुआ है सारा कुछ वो आपने इधर एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि हमने एक टेबल लिया, उस टेबल पे वर्टिकल बॉडी पे ए हमने रखा और उसके बाद हॉरिजॉन्टल बॉडी बी रखा, और इसको हमने एक टेबल के ऊपर रखा। टेबल रखने के बाद हमने फ्रिक्शनल पुली ली, उसके ऊपर से रस्सी गुजारी, एक स्ट्रिंग गुजारने के बाद एक के साथ बांधी। तो आपने ये सारा इधर डिस्कस करना है एक्सप्लेनेशन। बुक के ऊपर भी आपने लिखा हुआ है, और वैसे भी अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाह रहे हैं तो आप वर्डिंग में लिख सकते हैं डायग्राम को डिस्क्राइब करने का। उसके बाद मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ में आपने क्या करना है कि एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला ड्राइव करना है। तो मैंने क्या किया है, इनको 4 इसमें डिवाइड कर दिया। पहला जो है ऑन बॉडी ए, ऑन बॉडी ए में क्या करना है, बॉडी ए को देखिए आपको कि टोटल फोर्स जो इसके ऊपर F1 फोर्स लग रही है, कैसे लग रही है। आपको पता है कि वेट सारा नीचे को मूव कर रहा है, और मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई हुई है कि जब भी टेंशन और वेट, 3 कंडीशन है हमारे पास, यहाँ तो वेट ज़्यादा होगा, यहाँ टेंशन ज़्यादा होगी, यहाँ टेंशन वेट के इक्वल होगी। तो इस तीनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन हमारे पास इधर लग रही है, इधर जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो ये वाली है, वेट ज़्यादा है,
ठीक है, टेंशन कम है, इसलिए तो बॉडी नीचे को आ रही है। ठीक है, तो अब वेट जब ज़्यादा तो ये डाउनवर्ड को मूव करेगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपका वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर दें। एफ बराबर किसके होता है, एम ए के, और किसका एम है, M1। ठीक है, ये M1 है और ये M2 है। ठीक है, उसके बाद वेट क्या है हमारे पास, वेट M1G और टेंशन ऐसे ही। और इसको आपने क्या करना है, मसला नंबर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑन बॉडी बी, बॉडी बी पे आना है। ठीक है, अब बॉडी बी को देखें आप इधर आपने क्या करना है, देखना है कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं। बाहर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि जी सर एक फोर्स लग रही है, वेट के नीचे की तरफ लग रही है, और एक टेंशन की लग रही 2। नहीं, मैं कहता हूँ इस पर 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। पहली फोर्स को आपने इधर लिखना है, तो पहली फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है, आपकी वेट वाली फोर्स ऑफ वेट मूविंग या एक्टिंग डाउनवर्ड, इधर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्या है, टेंशन की फोर्स लग रही है। तीसरी किसकी फोर्स लग रही है, रिएक्शन की फोर्स लग रही है। तो टेबल लगा रहा है इसके ऊपर, मतलब क्या है कि टोटल फोर्स निकालने के लिए बी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक क्या लग रही है, ये टेंशन डोरी को इधर को खींच रहा है, एक वेट नीचे का ऊपर अमल कर रहा है। और याद करें कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था, न्यूटन थर्ड लॉ में हमने एक बुक को ऊपर रखा था इधर, और हमने कहा था कि बुक नीचे को अमल कर रही है तो एक्शन फोर्स, और टेबल उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो रिएक्शन फोर्स है। तो अब ये नीचे की तरफ जब एक्शन लगा रही है और ये रिएक्शन लगा रही है, तो एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसमें जो वेट और जो वेट क्या है, एक्शन फोर्स है, और इसका जो रिएक्शन फोर्स है टेबल की, वो एक्शन वेट वाली फोर्स और रिएक्शन वाली फोर्स क्या हो जाएगी, आपस में दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो 3 फोर्सेस में से एक हमारे पास वेट वाली और एक हमारे पास रिएक्शन वाली फोर्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और एक फोर्स आ जाएगी टेंशन। तो मतलब क्या है कि बॉडी बी के ऊपर एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है, हकीकतन 3 हो रही है, लेकिन एक क्या हो जाती है, एक ज़ाया हो जाती है, और एक क्या हो जाती है, एक एक्शन और रिएक्शन से ज़ाया हो जाती है और टेंशन वाली फोर्स बच जाती है। इसलिए तो ये बॉडी इधर को मूव कर रही है। ठीक है, तो हम इधर क्या करेंगे, बॉडी बी के ऊपर टोटल फोर्स निकालने लगे हैं, F2 = अब टोटल फोर्स कितनी है, सिर्फ टेंशन की फोर्स अप्लाई हो रही है, सिर्फ हमारे पास 25 टेंशन है। ठीक है, तो अब F2 किसके बराबर हो गया, M2A = T। इसको आपने क्या दे देना, मसवात 2 का नाम दे देना, मसवात 2 का नाम दे देना। अब आपने क्या करना है, अब आपने यही ये भी एग्री होगी, ये भी होगी। अब आपने एक्सीलरेशन का फार्मूला निकालना है। एक्सीलरेशन का फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इधर आपने क्या करना है, इन 1 इक्वेशन एडिंग कर देंगे, इक्वेशन 1 की एंड इक्वेशन 2, पहले और इक्वेशन 2 की आपने क्या करना है, ऐड कर देना। अब इक्वेशन नंबर 1 किधर आई वाली, इसकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, M1A, इधर क्या है प्लस M2A, लेफ्ट हैंड साइड दोनों प्लस कर दिया, अब राइट हैंड साइड दोनों प्लस कर दिया, M1G - T, और इसको प्लस कर दो T में। ठीक है, तो ये क्या होगी, दोनों ऐड होगी। अब ऐड होने के बाद आपने क्या करना है, ये वाली जो टेंशन है, इस वाली टेंशन से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, प्लस की और एक माइनस की। अब इधर कॉमन क्या चीज़ आ रही है, एक कॉमन आ रहा है M1 + M2। ठीक है, तो इधर क्या बचा, M1G। अब आपने निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्शन का फार्मूला आ गया। यही तो हमें कह रहा था कि एक्सेलरेशन निकालना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये हैड देखे हैं हमें, तो हमने ऑन बॉडी ए भी निकालना, बॉडी बी पे भी काम कर दिया, एक्शन का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला भी निकाल दिया और टेंशन का फार्मूला निकाला है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, देखें क्वेश्चन नंबर 2, T = M2A है। ठीक है, M2A है। तो अब आप देखें ये टेंशन = M2A। अब हमारे पास A की वैल्यू है, ये देखें, तो हम क्या करेंगे, ये A की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन का फार्मूला आ जाएगा। तो हम इधर क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में क्या कर देते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐड कर देते हैं।
ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐड करने लगे m2, ये एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो हम हमने अब m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, m1 m2g m1 प्लस m2, ये हमारे पास क्या बन गया, टेंशन का फार्मूला बन गया। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक पूरा हो गया। आइए इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने पिछले लेक्चर वाइज किया, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये 4 आपने प्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन के मेथड पढ़ने हैं। पहला क्या था, स्लाइडिंग स्मूथ था, आपने सरफेस बनानी है, उसके बाद स्ट्रीमलाइन शेप बनानी है, उसके बाद आपने क्या करना है, लुब्रिकेंट कोई तेल कोई ग्रीस इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी फ्रिक्शन कम हो सके। उसके बाद आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में चेंज करना है, रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए बार बेरिंग या रोलर बेरिंग या टायर नीचे लगा देते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू और फार्मूले ड्राइव करने हैं, लेकिन कंडीशन अलग है, पिछली कंडीशन से ये अलग है। उसमें 2 बॉडीज वर्टिकल थी, इसमें एक बॉडी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर। अब हमें क्या करना है कि टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करना है, ये दोनों का। तो दोनों का फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना है, ये मेजर हमारे पास 3 हेडिंग है। अब इस हेडिंग में पहले आपने क्या बनानी, डायग्राम ये वाली बुक के ऊपर भी बनी हुई है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है, जो चीज़ आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है वो आपने इधर लिखनी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। उसके बाद मैथमेटिकल प्रूफ में क्या करना है, आपने ये 4 हेडिंग बनानी है। इसमें क्या करना, ऑन बॉडी ए के ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है, ऑन बॉडी ए के ऊपर वेट फोर्स ज़्यादा है तो इसलिए ये वेट में से टेंशन माइनस होगा, ये आपको इस तरह मिल जाएगा। उसके बाद बॉडी बी में 3 फोर्सेस लगी हैं, एक नीचे एक्शन की फोर्स, एक रिएक्शन की फोर्स और एक टेंशन। एक्शन और रिएक्शन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टेंशन फोर्स बढ़ जाएगी, तो इसलिए F2 किसके बराबर आ गया, टेंशन की। F2 बराबर किसके, वो लिख दिया। उसके बाद एक्सेलरेशन दोनों को एडिंग करके हमने ये निकाल लिया। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की और हमारे पास ये आ गया टेंशन की कीमत। अब क्या करना, ये सारा हमारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। होप्सो आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। बच्चों ये बहुत मेहनत के साथ रोज़े की हालत में आपको लेक्चर दिए जाते हैं, तो इनको खास तौर पर आप सुना करें तवज्जो के साथ और इनको देखा करें और अपनी बुक के ऊपर नोट किया करें। तब तक के लिए दीजिए अल्लाह इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।